लेके आया हूँ नया चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, है ना, जो आपके 10th क्लास का साइंस का पहला चैप्टर है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में आप लोगों को बताऊंगा कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है, ठीक है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे कि आप लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ है, 8वीं 9वीं 10वीं आप लोगों ने पढ़ ली होगी, ठीक है ना। तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, मतलब वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक या फिर एकल अभिकारक मिलकर किसका निर्माण करेंगे, नए उत्पाद का निर्माण करेंगे, उसे अपन क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन लोग दोस्तों आप लोग एक गलती करते हो यहाँ पे, जब इसका आप एग्जाम्पल लिखते हो, ठीक है, तो आप एग्जाम्पल इसका लिखते हो, जैसे आप लोगों ने लिखा कि H2 का निर्माण मतलब H2 प्लस O2 जल का निर्माण, तो ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया होगी, आप ऐसा मानते हो, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये तो हो गया एक रासायनिक समीकरण हो गया। क्या हो गया? ये रासायनिक समीकरण। अपन को किसका एग्जाम्पल लिखना है? रासायनिक अभिक्रिया का। और रासायनिक अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होगा? अपन लिखेंगे हाइड्रोजन। क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये लिख दिया क्या? ऑक्सीजन, ठीक है। दोनों क्या है? गैस है कि नहीं है? ये भी क्या है? गैस है। और ये क्यों, ये जो बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? जल बोलेंगे। ये क्या है? द्रव है कि नहीं है? तो ये क्या हो जाएगी? अपनी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में अपन शब्दों का उपयोग करते हैं, जबकि जो रासायनिक समीकरण होता है उसमें अपन प्रतीक का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में अंतर, ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया तो उसे कहेंगे जिसको अपन शब्दों के रूप में लिखते हैं, ठीक है, जबकि रासायनिक समीकरण किसको बोलेंगे? जिसको अपन किसके रूप में लिखते हैं? प्रतीक के रूप में लिखते हैं। अब ये रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है और रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी ना। लेकिन रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है वो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होगा? मेनली दो प्रकार का होगा, ठीक है। पहला होगा संतुलित और दूसरा होगा क्या? असंतुलित, ठीक है। इस असंतुलित समीकरण को अपन बोलते हैं कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण, ठीक है ना। इसको बोलेंगे अपन बैलेंस्ड इक्वेशन और इसको नॉन बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। ये अपना हो जाएगा कंकाली समीकरण और ये हो जाएगा संतुलित समीकरण। मतलब जो असंतुलित समीकरण होगा उसमें द्रव्यमान क्या नहीं होगा? समान नहीं होगा। द्रव्यमान क्या नहीं होगा? समान नहीं होगा। जबकि इसमें द्रव्यमान क्या होगा? समान होगा, ठीक है। मतलब क्या? यहाँ पे ये क्या है? हमारे अभिकारक है, ये क्या है? उत्पाद है। अगर अभिकारक और उत्पाद दोनों का द्रव्यमान क्या है? समान है। द्रव्यमान समान है तो ये क्या कहलाएगा? अपना संतुलित समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संतुलित समीकरण। जबकि ये दोनों समान नहीं है, द्रव्यमान दोनों समान नहीं है, तो क्या कहलाएगा? असंतुलित समीकरण कहलाएगा, ठीक है। असंतुलित समीकरण। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा कि द्रव्यमान कैसे समान होगा, कैसे असमान होगा, ठीक है ना। तो द्रव्यमान समान हो जाएगा तो उसको संतुलित बोलेंगे, जो समान नहीं होगा तो उसको असंतुलित कहेंगे। जैसे अपन यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन अपने पास हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है कि नहीं है? यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं? 1 ही है। तो यहाँ पे दोनों द्रव्यमान समान है क्या? द्रव्यमान मतलब इनकी संख्या समान है क्या? यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे समान नहीं है तो इसको क्या कहेंगे? अपन असंतुलित समीकरण कहेंगे। जबकि संतुलित कब होगा? जब यहाँ पे अपन लगा देंगे 2 और यहाँ पे अपन लगा देंगे कितना? 2। तो ये क्या हो जाएगा? अपना संतुलित समीकरण हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे 2 दूनी के 4, हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। और ऑक्सीजन कितने रह गए? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 दूनी के 4 और ऑक्सीजन भी कितने हो जाएंगे? 2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे? 2, यहाँ पे 2 बराबर। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, यहाँ पे कितने हो गए? 4 हो गए। तो मतलब इनका द्रव्यमान क्या हो गया? समान हो गया। और समान हो गया तो उसी क्या कहेंगे? अपन संतुलित समीकरण कहेंगे, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि इनको अपन संतुलित कैसे करते हैं, कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, कौन से नियम का उपयोग करते हैं, किसको? असंतुलित समीकरण को संतुलित करने के लिए। और जैसे अपन इसका उपयोग करेंगे तो उसी विधि को अपन यहाँ पे एक एक स्टेप से समझेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है वो रासायनिक समीकरण आता है। अपन ने देखा है रासायनिक अभिक्रिया को अपन प्रतीक के रूप में लिखते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं, ठीक है। अब जो अपने पास रासायनिक समीकरण होता है वो 2 प्रकार होता है, मैंने अभी बताया था। एक तो कंकाली समीकरण मतलब असंतुलित समीकरण और एक दूसरा होता है संतुलित समीकरण होता है, ठीक है।
तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि जो असंतुलित समीकरण है उसको अपन संतुलित कैसे कर सकते हैं, तो उसके अपन स्टेप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये पूरी क्या आ जाएगी, इसकी स्टेप आ जाएगी, ठीक है। तब अपन देखते हैं कैसे क्या इसमें अपन कैसे क्या अपन ऐड कर देंगे, कैसे क्या अपन उसको गुना करेंगे, है ना। तो सारी चीजें अब इस स्टेप के माध्यम से अपन देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में अपन देखते हैं कि जो अपने पास से रासायनिक समीकरण होता है, जैसे ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे, पहले बॉक्स में बंद कर लेंगे, मतलब इसके जितने भी परमाणु हैं उनको सभी क्या कर लेंगे अपन बॉक्स में बंद कर लेंगे। जैसे यहाँ पे Fe है, Fe को बॉक्स में बंद कर लेंगे, H2 है तो H2 को कर लेंगे, Fe2 Fe3 और 4 है तो उसको कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे अपन ने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में सभी को बॉक्स में बंद कर लिया। अपन फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे सर्वप्रथम हम असंतुलित रासायनिक समीकरण के अभिकारक व उत्पादों के परमाणुओं को अपन किसमें बंद कर लेते हैं, बॉक्स में बंद कर लेते हैं। फिर दूसरा स्टेप आता है कि सभी परमाणुओं के वो जो अपने पास समीकरण है, दूसरा स्टेप आता है कि जो अपने पास सभी परमाणु है ना, उनको अपन क्या क्या करेंगे, एक तरह से लिख लेंगे, है ना। तो एक तरफ हो जाएगा LHS और एक तरफ हो जाएगा क्या RHS, ठीक है। जो RHS होगा उसको तो अपन बोलेंगे उत्पाद, मतलब ये तो क्या है RHS है, ये क्या है LHS है। LHS में क्या जाएंगे, अभिकारक आ जाएंगे और RHS में क्या जाएंगे, उत्पाद आ जाएंगे। जैसे अपन इनका क्या लिखेंगे, परमाणु लिखेंगे, तो परमाणु इसमें कौन कौन सा है, Fe है, आयरन है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तीनों का अपन ने लिख लिया। यहाँ पे भी क्या है, Fe, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों है कि नहीं है, तो यहाँ पे अपन ने तत्व लिख लिए, ठीक है। जितने परमाणु थे वो अपन ने लिख लिए। अब अपन देखते हैं कि LHS में अभिकारक में कौन कितने कितने परमाणु उपस्थित है। तो यहाँ पे Fe है तो ये LHS है, LHS है नहीं है, मतलब ये पूरा क्या है हमारा LHS है। तीर के इधर का जो लिखा हुआ रहता है उसको अपन बोलेंगे LHS, और इधर का और क्या रहेगा उसको बोलेंगे अपन RHS। मतलब इसको तो उत्पाद बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे, ठीक है। ये अभिकारक हो जाएगा। अभिकारक अपन देखते हैं कि जो Fe है, इधर कितना है Fe, एक है, एक नहीं है तो अपन ने क्या लिख दिया, यहाँ पे एक लिख दिया। इधर कितना है, 3 है, एक नहीं है, यहाँ पे 3 है तो ये क्या लिख दिया अपन ने, इसकी संख्या लिख दी, ठीक है। यहाँ पे अपन देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे अपन ने हाइड्रोजन कितनी लिख दी, 2 लिख दी। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, यहाँ पे अपन ने हाइड्रोजन की संख्या लिख दी, ठीक है। अब अपन देखते हैं ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 1 है, नहीं है तो यहाँ पे अपन ने ऑक्सीजन 1 लिख दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख दिया, ऑक्सीजन 4 लिख दिया। 2 स्टेप कंप्लीट। अपन ने पहले भी लिखा कि सभी जो परमाणु होंगे, अभिकारक और उत्पादी जितने परमाणु होंगे उनको अपन किसमें बंद कर लेंगे, कोष्टक में बंद कर लेंगे या बॉक्स में बंद कर लेंगे, ठीक है। दूसरी बात अपन ने देखी कि यहाँ पे LHS और RHS में जितने परमाणु हैं उनकी संख्या अपन लिख लेंगे, ठीक है। तीसरी बात अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट पे अपन ने देखा कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के परमाणु कौन कौन से उपस्थित है, कितने कितने उपस्थित है, प्रारंभ में कितने, और अपन संतुलित करने के लिए कितना करेंगे वो अपन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, अभिकारक में तो कितने उपस्थित है और उत्पाद में कितने उपस्थित है। अपन को पता है कि जो अभिकारक है उसमें ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ठीक है, और उत्पाद में कितना है, 4 है। तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया, और अभिकारक में H2O में कितना है, 1 है, और यहाँ पे Fe3 और 4 में कितना है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। जैसे अपन ने ये किया तो अपन ने यहाँ पे अपन को संतुलित करना है आगे। ये तो प्रारंभ में था, अपन संतुलित करेंगे तो यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। तो अपन को क्या करना होता है, जैसे अपने पास जितनी संख्या जितना कम होती है उधर ही अपन क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपन को पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे कितना है, 4 है, तो अपन इधर ऐड करेंगे, इधर करेंगे, तो अपन को पता है कि इधर कमी है तो किधर करेंगे, अपन इधर ही ऐड करेंगे, मतलब अभिकारक में ऐड करेंगे। और अपन जैसे संतुलित करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1 थी, यहाँ पे कितनी थी, 4, तो अपन इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे कितना करेंगे, यहाँ से इसको गुना 4 से करेंगे। यहाँ पे पहले 4 थी, यहाँ पे जैसे 4 से गुना करेंगे तो ये ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, होगी नहीं होगी। जैसे अपन ने यहाँ पे ऑक्सीजन को गुना किया, H2O को गुना करेंगे पूरे को, और पूरे को H2O को गुना करेंगे तो यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। हुआ नहीं हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 4, कंप्लीट। अब देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या, मतलब जो हाइड्रोजन परमाणु है उनकी संख्या देखते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या प्रारंभ में यहाँ पे कितनी है, H2O में 4 दूनी के 8 है, एक नहीं, यहाँ पे 8 है, ठीक है, 8 हो गई। अब इसके बाद में अपन देखते हैं यहाँ पे जो उत्पाद है उसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे H2 में हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी कितनी, 2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या 2, यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। तो अपन इसको ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि ये कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अगर 3 से करेंगे तो 6 होंगे, और 4 से करेंगे कितने हो जाएंगे, ये भी 8 हो जाएंगे, होंगे ही नहीं होंगे। तो यहाँ पे अपन ने कितने से गुणा कर दिया, इसको हाइड्रोजन को 4 से गुणा कर दिया, और 4 से गुणा कर देंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, होंगे ही नहीं होंगे,
ये अपने क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। क्लियर है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो अपने पास आयरन है उसकी अपन संख्या देखेंगे। आयरन की संख्या देखते हैं तो यहाँ पे प्रारंभ में आयरन की संख्या कितनी है, यहाँ पे Fe कितनी है 3 है, और यहाँ पे कितनी है 1 है, मतलब अभिकारक में कितनी है 1 है और उत्पाद में 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने लिख दी अभिकारक में, तो अभिकारक में 1 और उत्पाद में कितनी है 3 है। ठीक है, जैसे अपन संतुलित करेंगे तो कितना बढ़ाएंगे अपन, अभिकारक की तरफ बढ़ाएंगे, और अभिकारक की तरफ बढ़ाएंगे कितने बढ़ाएंगे 3 बढ़ाएंगे, और 3 से इसे गुना कर देंगे तो ये भी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब लास्ट में इसका पूरा समीकरण देखते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पे कितना लगाया था 3 लगाया था, ठीक है, ये 3 लगा दिया। अब इसके पूरा समीकरण है वो अपन यहाँ पे देखते हैं। तो 3Fe यहाँ से उतार दिया, ठीक है, यहाँ पे 4H2O हो गया। अब देखते हैं Fe3 और 4H2, ठीक है, यहाँ तक अपना ये क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ पे कितनी कितनी संख्या है, कितनी कितनी संख्या है अपने पास, कम है या फिर ज्यादा है या फिर बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे Fe कितना है 3 है, ठीक है, H मतलब हाइड्रोजन कितना है 4 दूनी के 8 है, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है 4 ही है, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे Fe कितना है 3 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है, और हाइड्रोजन कितने हैं 8 है। अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की संख्या, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की संख्या बराबर है कि नहीं है। अगर यहाँ पे दोनों बराबर हो गए तो ये क्या हो गया हमारा संतुलित समीकरण हो गया। और संतुलित समीकरण होने के बाद अपन इसको लास्ट में किसको क्या करेंगे, इसका स्टेट दर्शाएंगे। क्या दर्शाएंगे, स्टेट मतलब अवस्था दर्शाएंगे। और जैसे भौतिक अवस्था दर्शाएंगे तो अपन को पता है कि जो आयरन होता है वो हमेशा क्या होता है सॉलिड होता है। अब ये सॉलिड जो अपने पास रिएक्शन करेगा किससे, H2O से। H2O को अपन वैसे पानी बोलते हैं, ठीक है, जल बोलते हैं, और जल क्या होता है लिक्विड होता है। लेकिन यहाँ पे अपन ने गैस ले रखा है, मतलब वेपर ले रखा है, और यहाँ पे जैसे गैस लेंगे तो अपने पास जो बनेगा वो उत्पाद होगा कौन सा सॉलिड, और जो निकलेगी हाइड्रोजन वो क्या हो जाएगी गैस हो जाएगी। तो ये पूरा अपना 7 स्टेप में क्या हो जाएगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये अपन ने कर लिया संतुलित, लेकिन ये इसको संतुलित करने के लिए अपन ने कौन सी विधि का उपयोग किया, तो अपने पास एक विधि का नाम आता है जिसको अपन बोलते हैं क्या, हिट एंड ट्रायल विधि। ठीक है, हिट एंड ट्रायल विधि। इस विधि का उपयोग करके अपन क्या करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। और ऐसा कौन सा नियम है जिसकी सहायता से अपन इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, तो अपने पास नियम का नाम भी आता है क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, देखो इधर यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम के द्वारा और हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रासायनिक समीकरण को संतुलित कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन को पता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलेगा कि जब मतलब जो उत्पाद होगा और अभिकारक होगा दोनों में द्रव्यमान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और समान होगा तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलेंगे। इस नियम के अनुसार अपन ये भी बोल सकते हैं कि ना तो द्रव्यमान का नष्ट किया जा सकता है, ना ही द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार अपना क्या हो जाएगा, ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब इसकी ट्रिक भी बताता हूँ, डायरेक्टली अपन कैसे इसको संतुलित कर सकते हैं। ये तो अपना क्या हो जाएगा स्टेप वाइज हो जाएगा। जब ये आपको अगर पूछे एग्जाम में पूछ ले कि हिट एंड ट्रायल विधि को समझाइए, हिट एंड ट्रायल विधि को समझाइए, तो ये पूरा लिख के आना है, इसकी थ्योरी भी लिख के आना है। ठीक है ना, इसके अलावा आप लोगों से पूछ ले कि द्रव्यमान संरक्षण का उपयोग रासायनिक समीकरण में क्यों किया जाता है, क्योंकि द्रव्यमान को समान या बराबर रखने के लिए। ठीक है, अगर इसके अलावा अपन को एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को समझाइए। रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि कौन सी है, हिट एंड ट्रायल विधि है। या फिर अपन से पूछ सकते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की प्रमुख स्टेप का वर्णन कीजिए, तो प्रमुख स्टेप कौन कौन से जाएगी, ये पूरी 7 स्टेप हो जाएगी। अब मैं डायरेक्टली आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करना समझा रहा हूँ। ठीक है ना, और ट्रिक से आपको समझाऊंगा, आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आ जाएगी। ठीक है ना, अब अपन देखते हैं रासायनिक समीकरण को ट्रिक से कैसे अपन सॉल्व करते हैं, या ट्रिक से अपन कैसे इसको समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है ना, तो अपन स्टार्टिंग में देखते हैं कि यहाँ पे जो H2 और O2 है इसको अपन एक साइड में लिख लेंगे। ठीक है ना, और इनकी संख्या लिखेंगे अपन। यहाँ पे जैसे अपन हाइड्रोजन लिख लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लिया, इसकी संख्या अपन को पता है हाइड्रोजन संख्या कितनी है 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2 है। ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यहाँ पे अपने पास हाइड्रोजन कितनी है 2 है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है 1 ही है। ठीक है ना, तो अपन को पता है कि यहाँ पे जैसे अपने पास कोई संख्या होती है, ठीक है ना, तो कोई संख्या होती है तो अपन को पता है कि यहाँ पे अपने पास एक ही क्या है, अपने पास उत्पाद है, अरे एक ही है ना, और एक में 2 क्या है हमारे पास परमाणु है, अरे है कि नहीं है, तो यहाँ पे अपने पास एक उत्पाद कौन सा है, H2 है। ठीक है, अगर अपने पास दूसरा होता तो अपन दूसरा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही उत्पाद है और वो भी अपने पास क्या H2 है, और H2 में एक तो 2 तो हाइड्रोजन है, एक क्या है ऑक्सीजन है। ठीक है, ऐसे लिख लिया।
अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे दो अभिकारक है, दो अभिकारक है, तो दो अभिकारक में कोई और मिला हुआ है कि जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ कोई और भी है क्या? नहीं है, और कोई और नहीं है तो अपन डायरेक्टली लिख लेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है, ठीक है ना। अब अपन को पता है यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बराबर, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो अपन किसको बढ़ाएंगे? इधर वाले को बढ़ाएंगे, इधर वाले को, तो इधर वाले को बढ़ाएंगे अपन, ठीक है ना। और इधर वाले को बढ़ाएंगे तो अपन किसी संख्या को अगर 1 से गुना करते हैं तो वो कितनी आती है? जितनी उससे संख्या से गुना करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर अपन 2 से गुना कर देंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, और ये नहीं होंगे। अगर ये 2 हो जाएंगे तो अपन को पता है कि ये ऑक्सीजन किससे मिला हुआ है? हाइड्रोजन से मिला हुआ है, तो ये हाइड्रोजन भी क्या होगा? इससे गुना होगा, होगा नहीं होगा? और गुना होगा तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 4 हो जाएंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे? जैसे अपन ने यहाँ पे 2 से इसको गुना किया तो हाइड्रोजन भी गुना हो गए और ऑक्सीजन भी गुना हो गया। ऑक्सीजन तो यहाँ पे क्या हो गया? बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे ज्यादा हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? कम हो गया। अगर यहाँ पे कम हो गया तो बढ़ाएंगे इसको, और बढ़ाएंगे तो इसको ऐसी संख्या से गुना करेंगे कि ये कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। तो यहाँ पे अपन ऐसी संख्या से गुना करते हैं, कितने से? 2 से, और 2 से गुना कर देंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं होंगी? मतलब अपने किसको गुना किया है? हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन गुना किया तो यहाँ पे अपन 2 लगा देंगे। ये अपना क्या हो गया? रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या 4, यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या 4, यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या 2, यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या 2। आगे समझ में कोई दिक्कत है? अगर ऐसे भी आपको नहीं करना, तो ऐसे नहीं करना तो देखते हैं। अब देखो इसको डायरेक्टली कैसे करते हैं। अपन पता है यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 है बराबर, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2 है, यहाँ पे 1 है। बढ़ाएंगे किधर? इधर बढ़ाएंगे, और इधर बढ़ाएंगे कितना बढ़ाएंगे? 2 बढ़ाएंगे। बढ़ा दिया, कंप्लीट। अब यहाँ पे जैसे अपन इसको बढ़ाया था, 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे 2 ही थे, यहाँ पे कितना कर दिया अपन ने? 4 कर दिया। ये अपना क्या हो गया? कंप्लीट रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं अपने पास Mg और ऑक्सीजन। यहाँ पे Mg सिंगल है, यहाँ पे ऑक्सीजन में 2 है, ठीक है ना। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे Mg 1 है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी कितना है? 1 है। अब देखो यहाँ पे ये पूरा एक उत्पाद है, और एक उत्पाद में कितने परमाणु है? 2 है, ठीक है ना। और 2 है तो इसको अपन लिखेंगे ऐसे MgO, और MgO में कितने हैं? 2 है, ठीक है ना। दोनों को अपन अलग अलग निकाल लिया। यहाँ पे जैसे अपन किसको बढ़ाएंगे? यहाँ पे MgO नहीं बढ़ाएंगे, Mg बराबर है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2 है, यहाँ पे कितना है? 1 है। बढ़ाएंगे किसको? जिधर कम है, ठीक है ना। कम इधर है तो इधर बढ़ाएंगे, इधर बढ़ाएंगे तो 2 बढ़ा देंगे, 2 बढ़ा देंगे तो जैसे ये 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन अपन ओनली फॉर ऑक्सीजन को गुना नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरे को गुना करेंगे, और पूरे को गुना करेंगे तो आगे लगेगा नहीं लगेगा, और आगे लगेगा तो ये 2 को तो अपन इससे गुना कर दिया, लेकिन इसको भी अपन क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे, और 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अपना 2 हो जाएगा। मैग्नीशियम कितना हो जाएगा? 2। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2। जैसे ऑक्सीजन 2 होगा बराबर हो जाएगा, मैग्नीशियम 2 होगा तो ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा तो इधर भी हम अपन क्या कर देंगे? मैग्नीशियम को बढ़ा देंगे, और मैग्नीशियम को बढ़ा देंगे तो यहाँ पे मैग्नीशियम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये क्या हो गया? हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन Fe प्लस H2O बराबर Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास पता है, अपन को पता है कि Fe सिंगल है, सिंगल है तो 1 है, ठीक है। यहाँ पे H2O है, और H2O में अपने पास 2 चीजें हैं, एक तो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1 है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास पता है अपन को Fe3O4 है, इसमें भी 2 चीजें हैं, एक तो Fe है और एक है ऑक्सीजन। कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं, ठीक है। और Fe की संख्या यहाँ पे 3 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 4 है। कोई दिक्कत है? नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल है, तो हाइड्रोजन सिंगल है तो एक संख्या 2 है, ठीक। अब अपन को देखना है कि यहाँ पे Fe कितना है? 1 है। यहाँ पे Fe कितना है? 3 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4 है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है, बराबर है। अब अपन करेंगे यहाँ पे Fe 3 है, Fe 1 है, यहाँ पे कितना है? 3 है, तो अपन क्या कर देंगे? यहाँ पे गुना करेंगे, किसको? 1 को, और 1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 4 है, अपन किधर बढ़ाएंगे? इधर बढ़ाएंगे, और इधर बढ़ाएंगे तो ये पूरे H2O को 4 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन भी गुना होगा और ऑक्सीजन भी गुना होगा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गुना कर देंगे तो यहाँ पे 4 लगा देंगे, 4 लगा देंगे तो ऑक्सीजन तो हो जाएगा 4, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है।
जैसे हाइड्रोजन 8 होएगा तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, इसको भी 4 से गुणा कर देंगे और 4 से गुणा कर देंगे, ये भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये क्या हो गया अपना रासायनिक समीकरण संतुलित। आया कुछ समझ में? अगर नहीं आया तो एक बार वापस देखते हैं इसको नहीं नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है, मतलब ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। कार्बन 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं, कार्बन और ऑक्सीजन 1 है, मतलब यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन है 2 है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी है, तो मतलब अपने पास ये हो जाएगा पूरा क्या, CH3OH। इसमें तीन चीजें हैं, अरे है कि नहीं है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है। कार्बन की संख्या देख लेते हैं 1, हाइड्रोजन संख्या कितनी है 3 और 1 4 है, ऑक्सीजन संख्या 1, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन संख्या 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को बढ़ाना है घटाना है वो अपन देखेंगे, ठीक है ना। कार्बन 1 बराबर ऑक्सीजन 1 बराबर, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे 4 है और 2 और 4 ये 2 हो गया, ये भी क्या हो जाएगा 2 4 हो जाएगा। और जैसे ये 4 होगा, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन पहले 1 थे, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन पहले 1 थे, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पे भी कितने हो गए 4 हो गए। ये अपना क्या हो गया, रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है। मेथड है तो इसको अपन लिखेंगे CH4 और CH4 को कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन है सिंगल है, इसमें 2 संख्या है, ठीक है। कार्बन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन संख्या 4, मेरे पास CO2 है और CO2 है तो कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, कार्बन की संख्या 1 है, ऑक्सीजन संख्या 2 है। यहाँ पे H2O है तो हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन संख्या 2 है और ऑक्सीजन संख्या 1 है, ठीक है। अब देखते हैं कार्बन यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 बराबर, दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन संख्या 2, यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या 2 और 1 3 है, ठीक है। तो ये अपना असंतुलित समीकरण है और असंतुलित है तो इसको संतुलित करेंगे और संतुलित करेंगे तो अपन को पहले पता है कि यहाँ पे कार्बन बराबर, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है तो वहां पे कितना है 2 ही है, तो यहाँ पे 2 ही है तो अपन इसको क्या करेंगे 4 करेंगे नहीं करेंगे, और 2 और 2 4 हो जाएंगे यहाँ पे, तो अपन को पता है कि ये तो 4 हो गया, लेकिन इसको पूरे को अपन 2 से गुणा करेंगे नहीं करेंगे, और 2 से गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन भी क्या होगा 2 से गुणा होगा, और 2 से गुणा होगा तो ये कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, 2 और 2 4 हो जाएंगे, मतलब ऑक्सीजन कितने हो गए वहां पे 4 हो गए, और यहाँ पे कितने रह गए 2 रह गए, और अगर 2 रह गए तो इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो इसको ये भी क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब ये आप लोगों को करना है, अगर आप लोगों को नहीं आता है, अगर ये आप लोगों को नहीं आता है तो मेरे को, अगर ये आप लोग करोगे तो आप लोगों को प्रैक्टिस होएगी, है ना। अगर आप लोगों को ये नहीं आ रहा है अब भी नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट करना और कमेंट करके बताना है कि आपको इनमें से कौन सा नहीं आ रहा है, कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही, है ना। अगर अब भी आपको अगर समझ में नहीं आया तो इससे भी इजी तरीका बताऊंगा आप लोगों को, बिल्कुल एग्जिट ऐसे कैसे आप लोगों को छाप देना है ना। छाप दोगे क्या, आपको फाड़ देना है ना। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को मतलब एक तरीके से पूरा रासायनिक समीकरण कोई सा भी आ जाए XYZ सभी आप लोग क्या कर देंगे उसको संतुलित कर देंगे, लेकिन आप लोग पहले इसको प्रैक्टिस करना, उसके बाद में बताना है कि आप लोगों को कौन से में दिक्कत आ रही है, कौन से में दिक्कत नहीं आ रही है, कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई तो वो आप लोग कमेंट करके बताना। मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बहुत ही शानदार ट्रिक लेके आऊंगा उसमें, और ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को 1% भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी ट्रिक लेके आऊंगा, ठीक है ना। और आप लोग इसको देखना, और आप लोग अगर ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया है, लाइक करना, ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है ना, धन्यवाद।